सनी, तुम खेल कर आ गए? जी मम्मी जी। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए मिल्क शेक बनाया है, बहुत टेस्टी है। ये लो पियो। कैसा है? बहुत टेस्टी है। सनी, सनी क्या हुआ? सनी, सनी क्या हुआ? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी, निकी, 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 जल्दी आइए, पता नहीं सनी को क्या हो गया। सनी, 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 पता नहीं अचानक से। प्रीति पुत्र चम्मच दो। निकी पुत्र पानी लेके आओ फटाफट। ये लो मम्मी। पानी पिला। ये लो सनी, सनी ये लो पानी पिला। पुत्र जी, इसको अचानक क्या हो गया? पता नहीं, अचानक से अभी खेल के आया था और मिल्क शेक पीने के बाद अचानक से पता नहीं क्या हो गया इसे। पुत्र जी, अच्छा इसको पकड़ो 1 मिनट। हाँ। भाभी, आपने मिल्क शेक में क्या डाला था? मैंने मिल्क शेक में थोड़ा सा फ्रूट्स डाले थे और ऊपर से थोड़ा बादाम डाला था। भाभी आपने क्या कर दिया? क्यों, क्या हुआ निकी? बादाम नहीं डालना था, उसको बादाम से एलर्जी है भाभी। बादाम से एलर्जी? ये मुझे कैसे नहीं पता? सनी, मम्मी जी देखिए ना। सनी, सनी ये लो पुत्र, ये लो सनी। सनी तुम ठीक हो? ठीक हो? मुझे कैसे नहीं पता कि इसको एलर्जी है। कोई नहीं पुत्र जी, आगे से ध्यान रखना है ना। जी मम्मी जी। एक माँ होकर भी मुझे कैसे नहीं याद कि सनी को किस चीज से एलर्जी है। सनी, बच्चा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम्हें एलर्जी है बादाम से। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपको कैसे पता होगा? आप तो 2-4 दिन पहले ही आए हो ना मम्मी। सनी ये क्या बोला आपने? अब मैं अभी आई हूँ मतलब? सनी, सनी बेटा क्या बोला आपने अभी? चलो चलो चलो। मम्मी जी, सनी कुछ बोल रहा था। दवाई खाई। सनी कुछ बोल रहा है। कुछ नहीं पुत्र जी, ये तो मजाक करता रहता है, इसको आराम करा लेती हूँ ना। आप मुझे इसके बाद खेलने हाँ दोगे ना? हाँ खेलने दूंगी। सनी क्या बोल रहा था? मैं अभी आई हूँ मतलब? अब मैं देखती हूँ। जी बाबा। बेटा, आप काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को मिल सकता है? जी बाबा, मैं अभी लाती हूँ। प्रीति जी। हाँ जी। वो एक फकीर आए हैं, बेचारे भूखे हैं, खाना मांग रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है फकीर शकीर को खाना देने की, कुछ नहीं होता उससे। देखिए, दरवाजे पे आए हुए फकीर को ऐसे खाली हाथ नहीं भेजते। कल रात का खाना है ना फ्रिज में, मैं दे देती हूँ। ठीक है, दे दो तुझसे, और जल्दी से निपटाओ। 1 मिनट। ये लीजिए पापा, खाना खा लीजिए। भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे बेटा, तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे। दुआएं बाद में दे देना, पहले पेट भर के खाना खा लीजिए। प्रीति जी। खाना दोनों समझ नहीं आती है,
खाना गिरा दिया तुझसे। नहीं वो अरे मना कर रहा था फकीर को खाना मत दो, फिर भी समझती नहीं हो आप। और हाथों में क्या हो गया है? कमजोर हो गए आपके हाथ। जाइए अंदर, जाइए। और तू क्यों खड़ा है? जमीन जायदाद लिख के तू तेरे नाम। चल जा यहां से। ये कैसी उलझन है? आखिर मैं उस फोटो में कैसे हो सकती हूँ? और कौन है ये इंसान जो परछाई की तरह मेरे पीछे पड़ा है? आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपको कैसे पता होगा? आप तो 2-4 दिन पहले ही आए हो ना मम्मी। अरे पहचान नहीं रही हो? ना पहचानने का नाटक कर रही हो तुम। ये मेरी बीवी है शगुन। आखिर क्या है मेरी सच्चाई? कौन हूं मैं? प्रीति या उसकी शगुन? करण जी, तुसी मेरे बारे में सोच रहे हो ना? आपके अलावा और किसके बारे में सोचूंगी? प्रीति जी माफ कर दो मैनू। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। इस तरह से चिल्लाने नहीं चाहिए था। सॉरी। चलिए खाना खा लेते हैं। हाँ जी आइए। शगुन जिंदा है दादी, बल्कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसने अपनी याददाश्त गंवा दी है। क्या बोल रहे हो लल्ला? इसी वजह से वो इतने दिन से ऐसा बर्ताव कर रही थी दादी। लल्ला हमारी बहुरिया ने याददाश्त खो दी है? हाँ दादी, उसे कुछ भी याद नहीं। लल्ला तू परेशान मत हो बेटा, क्योंकि जिसके भाग्य में उजाला होता है ना, उसकी किस्मत में अंधेरा कोई नहीं ला सकता। सब ठीक हो जाएगा लल्ला। दादी मुझे बहुत डर लग रहा है। लल्ला ये डर ही तो इंसान को मजबूत बनाता है। जाओ एक काम करो, जाके हमारी बहुरिया को घर ले आओ। जाओ लल्ला। ये इतना आसान नहीं है दादी। वो जिस इंसान के साथ रह रही है उसने पूरी तरह से उसे अपने वश में कर रखा है। वश में कर रखा है? दादी आपने कल देखा नहीं वो किस तरह से उसकी तरफदारी कर रही थी। वो इंसान बहुत खतरनाक है। वो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपकी इतनी मजाल हो गई कि पति के होते हुए भी आप किसी पराये मर्द को अपने पैरों को छूने दे रही हो। मतलब आज इस आदमी के कहने पर आपने अपने पैर छूने दे दिए, कल को इस आदमी के कहने पर तो आप सारी हद भी पार कर जाओगी। और उसे इस खेल में मात देने के लिए मुझे उससे भी ज्यादा शातिर बनना होगा, वरना ना जाने क्या अंजाम होगा। और साथ साथ मुझे शगुन की भी हिफाजत करनी होगी। उसे वो कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। इतना आसान नहीं है ये सब। लेकिन लल्ला
ये आदमी है कौन? अचानक से कहां से आ गया? ये तो मैं भी नहीं जानता था कि वो इंसान आया कहां से है, वो चाहता क्या है, क्यों कर रहा है ये सब। क्यों वो शगुन को झूठी जिंदगी देना चाहता है, झूठा नाम देना चाहता है, क्यों उसे अपने काबू में करके रखना चाहता है, मैं कुछ नहीं जानता। वो चाहता क्या है। लला, हमें तो ये आदमी बहुत ही खतरनाक जान पड़ता है। बेटा, तुम संभल के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों की जिंदगी को खतरा हो जाए। नहीं दादी, खतरा मुझे उससे नहीं बल्कि उससे मुझसे है, क्योंकि अपनी शगुन को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। अरे पुत्र जी, देख क्या रहे हो? खाना खा लो। हाँ जी मम्मी जी। मम्मी अगर आप अच्छे से नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। आप खा लो, मैं खाती हूँ। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि करवा चौथ आने वाली है, हमें मार्केट जाके थोड़ा सामान वगैरह खरीदना होगा। हाँ जी बेटा जी, हम मार्केट चलेंगे और अच्छे से शॉपिंग करेंगे और पूरी तैयारियां बहुत अच्छे से करेंगे। भाभी जी, मैं सोच रही थी ना, आप करवा चौथ के दिन एकदम अच्छी सी साड़ी पहनना। बिल्कुल सही कहा तुमने निकी। मैं सोच रही थी ना कि इस बार करवा चौथ में मैं वही कपड़े पहनूं जो मैंने शादी में पहने थे। अच्छा आइडिया ना निकी? हाँ भाभी। मैनू महसूस हो रहा है कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है इसके दिमाग में। अच्छा हुआ पुत्र जी तुमने याद दिला दिया, मैं पहली फुर्सत में ही ना तुम्हारे सारे कपड़े निकाल दूंगी। ठीक है मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, एक और बात थी। हाँ जी दसो पुत्र जी। मैं सोच रही थी कि काफ़ी टाइम हो गया है, हमने अपनी शादी की एल्बम नहीं देखी, तो आपको तो पता ही होगा ना एल्बम कहाँ है। तो मैं सोच रही थी कि सब मिलके शादी की एल्बम देखें आज। अच्छा आइडिया है ना, पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। अरे पुत्र जी, खाना खाओ। और तू जल्दी जल्दी खाना फिनिश कर। एल्बम हमारे शादी की। एक काम करते हैं, साथ में मिलकर देखते हैं। बहुत साल हो गए नहीं। खोलिए। कितनी सोनी लग रही हैं आप शादी के जोड़े में, है ना? हाँ। कारण जी, मैं सोच रही थी कि अब ये फोटो बहुत अच्छी है, ये हम फ्रेम करा के अपने रूम में लगाएंगे। तुसी जो चाहो ना करो। लला, हम तो बस इतना कहेंगे कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट हो, जब एक व्यक्ति मन में ठान लेता है ना तो सब कुछ मुमकिन होता है। जी दादी, मैं आपकी ये बात याद रखूंगा। शाबाश। शुभ, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारी लापरवाही की वजह से कंपनी को इतना बड़ा लॉस होने वाला था, पता है आपको? क्या हुआ? अरे मित्तल के ऑर्डर के पैसे ले लिए हमने
और तुमने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हम वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ऑर्डर तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था। अगर मार्केट में ये बात फैल गई कि हम पैसे लेके ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारे डैडी का इतना बड़ा बिजनेस पूरा एक झटके में डूब जाएगा। और शुभ शुभ, मैं समझता हूँ तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन शुभ पर्सनल लाइफ के इतने सारे इश्यूज हैं, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारे पिताजी ने इतना बड़ा बिजनेस चालू किया, तुम उसे बिगाड़ नहीं सकते शुभ। जब तक तुम ठीक से काम नहीं कर पाते हो ना, मैं करता हूँ तुम्हारे लिए काम। शुभ, फूफा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई साहब ने इतनी मेहनत से ये कंपनी का नाम बनाया है, ऐसी गलती होती रहेगी तो फिर कैसे चलेगा? मतलब भाई साहब का नाम भी तो बदनाम हो जाएगा। हाँ हाँ कनिका कह रही हो, हम समझ रहे हैं। लल्ला अब से पूरा ध्यान रखेगा, है ना लल्ला? तो अब हमें क्या करना चाहिए? अरे शुभ, मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? मैं एक लॉयर को जानता हूँ, मैं उसे फोन करता हूँ, एक पावर ऑफ अटॉर्नी बना लेते हैं। जब तक तुम वापस आओगे ओके तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी खारिज कर देंगे। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। मेरे पापा की परसों की मेहनत और लोगों के खून पसीने से कंपनी खड़ी हुई है, ये सब मैं अपनी लापरवाही की वजह से जाया नहीं जाने दे सकता। इसको बरकरार रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। राइट चॉइस। नहीं भैया, मैं इस बात से अग्री नहीं करती। अगर आपके बाद किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी मिलनी चाहिए तो वो मुझे मिलनी चाहिए। सॉरी फूफा जी, पर मैं इस बारे में कोई रिस्क नहीं ले सकती। अरे बेटा ठीक है, मैं तो बस सबकी हेल्प करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। नव्या ने जो कहा है मैं उस बात से सहमत हूँ। अगर लल्ला को काम से थोड़ा विश्राम चाहिए वो ले सकता है, और एक बार तुम सही हो जाओ, वापस काम करने का मन बना लो तो नव्या से ले लेना कारोबार की सारी जिम्मेदारी, तब तक वो संभाल लेगी, है ना? तो ठीक है, मैं अभी लॉयर को बुलवाता हूँ और पेपर्स रेडी करवाता हूँ। लेकिन हाँ, जब कभी भी आप दोनों को मेरी एडवाइस की जरूरत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो चाहे। और किससे पूछेंगे? ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मुझे आराम करना है दादी। हाँ बेटा, मैं चाय लाती हूँ। अरे रुको बेटा, क्या हुआ? मुझे दवाई देनी है ना। चलो मैं आती हूँ, साथ में मुझे दवाई दे देना। हाँ टाइम हो गया है दवाई का। करण जी, दवाई तो मैं सुबह ले चुकी हूँ। एक बारी और 2 बारी लेनी पड़ेंगी आज से, ताकि ज्यादा अच्छा असर हो। पर इतने दिन से तो हम एक ही बार लेते हैं ना, तो अचानक से 2 बार क्यों? डॉक्टर मैं हूं कि आप? एक बार बोला लेनी है तो लेनी है। नहीं, मैं तो बस ऐसे पूछ रही थी कि तो प्रीति जी, आपसे कितनी बार बोला है कि आप प्लीज मुझसे जबान मत लड़ाइए। सवाल पूछने वाले लोग मैनू रास नहीं आते, इसलिए कह रहा हूं आपसे, दवाई ले लीजिए। सॉरी करण जी, मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रही। तो क्या कर रही हैं आप? देखिए प्रीति जी, देखिए, सवाल पूछ पूछ कर ना मेरे अंदर का जानवर मत जगाइए। चुपचाप दवाई ले लीजिए। करण जी, मैं मुंह खोलिए अपना, मुंह खोलिए अपना, मुंह खोलिए अपना। करण जी क्या कर रहे हैं? करण जी क्या कर रहे हैं? लीजिए 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 पानी, लीजिए लीजिए। प्लीज आइंदा से सवाल मत पूछिएगा, जुबान मत लड़ाइएगा आइंदा से। क्या सच्चाई है इस दवाई की? क्यों करण जी हमें रोज ये दवाई देते हैं? मुझे जानना होगा।
जानना होगा कि ये दवाई किस लिए है। ये लीजिए एक और पराठा। मेरा हो गया। एक तो ले लीजिए। नहीं खाना है। मम्मी जी ये नहीं पुत्र, एक ले लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो एक ले लेती हूँ। निकी तुम लोगी? नहीं भाभी, मेरा हो गया। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बहुत परवाह है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आज से दवाई टाइम पे ले लूंगी। निकी दवाइयाँ कहाँ पे? भाभी वो लेफ्ट वाले ड्रॉवर में, रुको मैं आपको दूँ। नहीं नहीं तुम बैठो, आराम से खाना खाओ, मैं ले लेती हूँ। आज कैसे भी करके मुझे मेडिकल स्टोर पे जाके इस दवाई के बारे में पता करना ही होगा।